कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है, तो वहीं ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, जबकि तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। और ऐसा कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं, जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 29 सितंबर आज अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, लेकिन तिथि के अनुसार आज माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। बिल्कुल, तो आज नवरात्र की सप्तम तिथि है और आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाएगी। हम जानेंगे कि माँ का स्वभाव कैसा है, माँ का स्वरूप कैसा है और माँ को प्रसन्न कैसे करें। लेकिन उससे पहले राशियों की बारी है, जानते हैं कि हमारे लिए और आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए कोई नई उपलब्धि लेकर आने वाला है। ननिहाल पक्ष से धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में जूनियर से काम निकलाने में कामयाब रहेंगे। संस्कारों और रीति रिवाजों पर पूरा ध्यान देंगे। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। व्यावसायिक योजनाओं में धन की प्राप्ति हो सकती है और उसमें अच्छा लाभ भी मिलेगा। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 7। 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप नई उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं। आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। रीति रिवाजों को पूरी तरह से आप लेकर चलेंगे। व्यापार व्यवसाय में आपको आज के दिन अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज के दिन आप परीक्षा देने भी जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब वृषभ राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायी रहने वाला है। परिवार में छोटी सी गलती को माफ़ करें, तभी आपको सभी सहयोग करेंगे। कारोबार कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। दैनिक खर्च आसानी से निकाल पाएंगे। निजी कार्यों को पूरा कर बल मिलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों के साथ किसी काम की योजना बना सकते हैं। नए कार्यों में तेजी बनाए रखें। पैतृक संपत्ति संबंधी मामले में जीत मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन पैतृक संपत्ति मामले में आपको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसी के साथ दोस्तों के साथ आप नए कामों को लेकर योजना भी बना सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरी मेहनत से वो काम करना होगा, आपको पूरा ध्यान उस पर देना होगा। आज के दिन लाभ के कम अवसर आपको मिलेंगे, यानी कि आर्थिक स्थिति थोड़ी सी आज के दिन गड़बड़ रह सकती है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब मिथुन राशि के जातकों की, जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। ससुराल पक्ष की ओर से चले आ रहे रिश्तों में अनबन बातचीत के जरिए आज समाप्त हो जाएगी। सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि होगी। भगवान के प्रति आस्था आज आपकी और गहरी होगी। विद्यार्थियों के उचित शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिल रही है। नए संपर्कों का पूरा लाभ आज उठा पाएंगे। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, आज के दिन सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है और इसी के साथ आज के दिन भगवान की भक्ति में भी आपका खूब मन लगने वाला है। नए संपर्क आपके बनने वाले हैं, जिसका पूरा आज के दिन लाभ उठा पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कर्क राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है।
किसी बाहरी व्यक्ति से महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल शेयर ना करें। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद चल रहा है तो उसमें बड़े सदस्यों की मदद से समाप्त करें। नौकरी मिलने से घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। संतान से किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी कर्क राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको वाणी और व्यवहार में संयम बनाकर रखना होगा, नहीं तो संतान के साथ किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। नौकरी के लिए घर से दूर भी आपको जाना पड़ सकता है। आज के दिन अगर घर परिवार में कोई वाद विवाद की स्थिति दिखाई दे रही है तो आप वरिष्ठ जनों से पूरी बातचीत करें, उनसे सलाह लें और इस अनबन को जल्द ही सुलझा लें। आगे बढ़ेंगे, अब बात होगी अब सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए साझेदारी में किसी काम को करने के लिए रहेगा। जीवन साथी के साथ मिलकर आप भविष्य में धन संचय की योजना पर विचार बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। मेहमान के आने से कार्य क्षेत्र अलग जगह बनाने से में कामयाब होंगे। नई संपत्ति को खरीदने का प्रयास तेज होगा। भाई बहनों का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खान पान में अति तला भुंजा भोजन से परहेज करें, नहीं तो समस्या आ सकती है। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होने वाली है, आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। आज के दिन आप कार्य क्षेत्र में भरपूर मेहनत करने वाले हैं, जिससे आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। अधिकारी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आपको अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है। आज के दिन तले भुने भोजन से परहेज करें, नहीं तो कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपका उन्नति दिलाने वाला रहेगा। किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी से किसी छोटी बात पर नोकझोंक हो सकती है। कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक काम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। बिजनेस कर रहे लोग किसी नई योजनाओं की शुरुआत करना चाहते हैं तो उन्हें भी कुछ समय के लिए रुकना बेहतर होगा। कोई काम आपके लिए आज सिरदर्द बन सकता है, इसलिए उसमें सावधानी बरतें। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, कन्या राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन जल्दबाजी में कोई काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आपने कोई योजना बना रखी है तो थोड़ा सा इंतजार करना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी शुरू करेंगे तो बाद में वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आने वाला है। कार्य क्षेत्र में दिए गए अधिकारियों का गलत प्रयोग बिल्कुल ना करें। एक साथ आय के कई स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। लेन देन संबंधी मामला सुलझता हुआ दिख रहा है। वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। माता पिता की सेवा में दिन में काफ़ी समय आज बिताएंगे। अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी तुला राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। माता पिता की सेवा करने में आप दिन का काफ़ी समय बिताने वाले हैं और लेन देन संबंधी मामलों में आपको आज के दिन थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आय के स्रोत प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि धन संबंधी मामले में आपको सावधान रहना है। हालांकि लाभ के अच्छे अवसर भी आपको मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने वाले हैं। आपकी जानकारी कहीं लीक हो सकती है। व्यवसाय में अच्छा लाभ होने से जिद और अहंकार ना करें, नहीं तो इसमें आपको कोई समस्या भी आ सकती है। घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिजनों की सलाह का पूरा ध्यान दें। नए काम की शुरुआत करना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए वृश्चिक राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, लेकिन आपको ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। आप अपने काम पर पूरा फोकस करें, किसी भी काम को आप कल पर बिल्कुल ना टालें। सुख सुविधाओं में वृद्धि होती दिखाई दे रही है और परिजनों की सलाह पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहेगा। नए काम की शुरुआत भी आज के दिन आप कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। भाईचारे की भावना को बल मिलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज़ की फरमाइश कर सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के रिटायरमेंट की पार्टी का आयोजन हो सकता है। सामाजिक कार्यों में सूझबूझ दिखाएंगे, नहीं तो कोई आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकता है। आपको साहस और पराक्रम में बहुत आज वृद्धि होगी। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो आज के दिन साहस और पराक्रम में वृद्धि होती दिखाई दे रही है और आपको साथ ही साथ आज के दिन सोच समझकर कार्य करने होंगे। अगर आप समझदारी से निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ये भी बता दें कि लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में ऐसे लोगों से आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। मन की इच्छा पूरी होने से दिन खुशनुमा रहेगा। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि दिखाई देगी। घर पर भजन कीर्तन या पूजा पाठ आदि का आयोजन कर सकते हैं, जिससे सकारात्मकता बनी रहेगी। आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात आज लाभदायक रहेगी। कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाकर लोगों को आज आप हैरान कर देंगे। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं तो आज के दिन घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने वाला है। दोस्तों के साथ आप अच्छा समय बिताने वाले हैं। आप में आज के दिन अद्भुत प्रतिभा देखने को मिलेगी, जिसे देखकर आपके विरोधी हैरान भी हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। अपने व्यवहार से चारों ओर के वातावरण को खुशहाल रख पाएंगे, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। मामा पक्ष से धन लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। किसी समझौते पर बहुत ही सावधानी से हस्ताक्षर करें। कोई पुराना काम आपके लिए आज सिरदर्द भी बन सकता है। विद्यार्थी वर्ग परीक्षा देने आज जाएं तो सफलता मिलेगी। आज उनका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। धन लाभ के अच्छे योग आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी पेपर पर साइन करने वाले हैं तो सोच समझकर, देख परख कर आप उस पेपर पर साइन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के दिन किसी काम को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। काम पर फोकस करेंगे तो सभी आपके जरूरी कार्य पूरे हो जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज के दिन आप परीक्षा देने जा सकते हैं। बाद में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें। कामकाज के कर रहे लोगों को दिन बेहतर रहने वाला है। आप किसी बड़े निवेश की तैयारी के लिए कोई योजना बना सकते हैं। विदेश में रह रहे किसी परिजन से रिश्ते आपके बेहतर होंगे। अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखना बहुत अच्छा होगा। जीवन साथी की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपके परिजनों से रिश्ते बेहतर होने वाले हैं। आज के दिन निवेश की योजनाओं पर आप चर्चा कर सकते हैं, निवेश की योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन अनजान लोगों से दूर रहना आपके लिए बेहतर होगा। जीवन साथी की सलाह आपके खूब काम आने वाली है। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है और क्योंकि आज नवरात्र का 7वां दिन है तो जानते हैं स्वामी जी से कि आज के दिन माँ के किस रूप की पूजा की जाती है और माँ का स्वरूप कैसा है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। घने अंधेरे की तरह एकदम गहरे काले रंग वाली 3 नेत्रों वाली, सिर पे बाल बिखरे रखने वाली और अपनी नाक से के आगे की लपटों से रूप में
सांसें निकलने वाली माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां विग्रह स्वरूप है। इसके 3 नेत्र ब्रह्मांड के गोले की तरह गोल हैं, खुले बाल होते हैं। माँ के गले में बिजली की तरह चमकने वाली मुंड की माला है। इसके चारों हाथ हैं। माँ कालरात्रि के 4 हाथ में, 2 हाथ में शस्त्र रहते हैं, एक हाथ में अभय मुद्रा में, एक हाथ में वर मुद्रा में रहता है। दाहिनी और ऊपर वाला हाथ हसिया अथवा चंद्रहास खट्टास धारण करके रहती हैं, जबकि नीचे वाले हाथ में कांटेदार कटार है। माँ का ऊपरी तन लाल रक्तमय वस्त्र से और नीचे का आधा भाग बाघ के चमड़े से ढका होता है। देखने में माँ कालरात्रि का स्वरूप गहरा काला और भयानक दिखाई देता है, लेकिन वो भक्तों की शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए उन्हें शुभकारिणी भी कहा जाता है। बिल्कुल, तो देखिए माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही विकराल है, जिसे देखकर वो भयानक प्रतीत होती हैं और भक्त भी डर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भक्तों के लिए माँ शुभ फलदायी होती हैं, उन्हें शुभंकारी कहा जाता है। अब ये भी जानते हैं कि माँ कालरात्रि का स्वभाव कैसा है। माँ कालरात्रि का स्वभाव भयानक होते हुए भी शुभ फल देने वाला है। माँ कालरात्रि का स्वभाव बाहरी तौर पर उग्र और भयावह है, लेकिन आंतरिक रूप से वो भक्तों के लिए कल्याणकारी है, दयालु हैं, शुभ फल देने वाली हैं। वो अत्यंत उग्र हैं, लेकिन भक्तों के प्रति बहुत दयालु हैं और उन्हें भय से मुक्त करती हैं। माँ कालरात्रि नकारात्मक शक्तियों का, दानव राक्षसों का, भूत प्रेत पिशाच का संहार करती हैं और उनकी पूजा से निडरता आती है। उनका ये भयानक रूप दुष्टों का विनाश करने के लिए है, ना कि भक्तों को भयभीत करने के लिए। वो अपने भक्तों के प्रति असीम करुणामयी माँ है। बिल्कुल, तो देखिए माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही विकराल हो, लेकिन अपने भक्तों के लिए माँ असीम करुणामयी है। अब ये भी जान लेते हैं कि अगर आज के दिन हमें माँ कालरात्रि की पूजा करनी है तो किस विधि से माँ का पूजन करें। इन नवरात्रि में माँ कालरात्रि के पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, माँ कालरात्रि की पूजन और व्रत का संकल्प लें। माँ कालरात्रि की प्रतिमा स्थापित कर ध्यान करें, माँ कालरात्रि का आवाहन करें। माँ को कुमकुम, अक्षत, हल्दी, चंदन, पुष्प आदि चीज़ों को अर्पित करें। माँ के सामने धूप और दीप जलाएं। देवी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती के 7वें और 8वें अध्याय की कथा का पाठ अवश्य करें। माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। अंत में माँ कालरात्रि की आरती करें और उन्हें अपने भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करने की प्रार्थना करें। बिल्कुल, तो देखिए पूरे विधि विधान के साथ माँ का पूजन करें, माँ की आरती करें और उनसे प्रार्थना करें कि तमाम जो नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास हैं वो दूर हो जाएं। अब ये भी जानते हैं कि माँ कालरात्रि को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें किन चीज़ों को अर्पित करें। नवरात्रों में माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए उन्हें गुड़ और गुड़ से बनी मिठाई जैसे गुड़ का हलवा, मालपुआ, गुड़ की खीर अर्पित करें। इसके अलावा उन्हें फल, दूध, दही, अन्य मिष्ठान का भोग भी लगाया जा सकता है। पूजा के समय लाल या काले फूल, अक्षत, रोली, कुमकुम और दीपक भी अर्पित करें। माँ कालरात्रि को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं, इसलिए पूजा में गुड़हल या गुलाब के लाल फूल अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती है। बिल्कुल, तो अगर आप भी माँ कालरात्रि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ को गुड़हल या गुलाब के लाल फूल जरूर अर्पित करें। साथ ही साथ माँ को गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाएं, माँ इससे प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन नवरात्रों में माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए ओम देवी कालरात्रे नमः का जाप करें। इसके अलावा आप सिद्ध मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः और स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्ताम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे माँ प्रसन्न होकर आपको वरदान देंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी।
बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी माँ कालरात्रि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो चीज़ें हमने आपको बताई, उन चीज़ों को अर्पित करें और साथ ही साथ माँ के इन मंत्रों का उच्चारण ज़रूर करें। अब ये भी जान लेते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा से किस ग्रह की शांति होती है और आध्यात्मिक महत्व क्या है। नवरात्रों में माँ कालरात्रि की पूजा से शनि ग्रह की शांति होती है, क्योंकि उन्हें शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है, उसकी अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और उनकी पूजा से शनि के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं, सकारात्मक गुण को पाया जा सकता है। माँ कालरात्रि शनि ग्रह को निमंत्रित करती हैं, उनकी पूजा से शनि अशुभ ग्रहों से कम प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जैसे कि शनि की 7.5 अढैया के कारण होने वाली बाधाएं माँ कालरात्रि की उपासना से साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान होती है और सहस्त्र चक्र जागृत होता है, जिससे राहत मिलती है और हमें साहस भी मिलता है। तो देखिए माँ कालरात्रि शनि ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं और ऐसा कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि ग्रह की शांति होती है, साथ ही साथ शनि के जो दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ढैया और 7.5 के रूप में पड़ते हैं वो भी कम हो जाते हैं। अब ये जान लेते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा से क्या लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार माँ कालरात्रि को उपासकों को काल से बचाती है, यानी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागने लगती हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं और वे ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करके देवी देवताओं का आशीर्वाद देती हैं। इनके उपासक को अग्नि का भय, जल का भय, जंतु का भय, शत्रु भय, रात्रि भय और कभी भी नहीं सताते हैं। ये सभी शत्रुओं से छुटकारा पाने में माँ कालरात्रि की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। बिल्कुल, तो देखिए माँ कालरात्रि की अगर आप पूजा करते हैं और विधि विधान के साथ तो माँ शुभ फलदायी होती हैं और साथ ही साथ आपके अंदर जो भी डर है, जो भी शोक है, जो भी भय है, वो सभी दूर हो जाते हैं। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि नवरात्र के 7वें दिन कौन से खास उपाय करें। नवरात्रि के 7वें दिन अगर आपके कोई कार्य बार बार अटक रहे हैं, रुक जाते हैं और समाज में सम्मान में कमी आ रही है, तो शाम के समय एक साफ नींबू लें और उस पर 4 लौंग लगा दें। फिर नींबू को 4 हिस्से में काट के चारों दिशाओं में गाड़ दें। इसके बाद ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें और माँ कालरात्रि का ध्यान करें। ऐसा करने से बुरी नज़र का साया दूर हो जाएगा। रात के समय पूजा के दौरान 108 फूलों को माला बनाएं, फिर माला को माँ देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद देवी के 32 नाम का जाप करना बहुत लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ का आशीर्वाद उसे अवश्य प्राप्त होता है और अपार सुख समृद्धि में वृद्धि होती है उसमें। बिल्कुल, तो देखिए माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना विधि विधान से करें और जो उपाय हमने आपको बताए इन उपायों को आज के दिन अवश्य करें, आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनके जवाब भी जानेंगे।